सॉरी, क्या डॉक्टर्स की जॉब जाने वाली है? क्या अस्पताल में डॉक्टरों को हटाकर लगेंगी लेटेस्ट मशीनें? क्या एआई ने डॉक्टर्स को टेक ओवर कर लिया है? क्या एक रजिस्टर्ड पढ़े लिखे डॉक्टर से कहीं अधिक बेहतर है एआई हेल्थ केयर सिस्टम? जी हाँ, अगर एआई प्रोग्राम से गलती होता है और किसी की जान जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आइए हम जानते हैं एआई हेल्थ केयर के बारे में आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रग लाइन में। आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज नहीं तो यह कुछ सालों में सच्चाई का रूप ले सकता है, या यूँ कहें ये लेने वाला है। जो लोग हेल्थ केयर बिजनेस से रिलेटेड हैं या हेल्थ केयर को बहुत अच्छे से उस पर गंभीर विचार करते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरा देखिएगा। ये बताइए, क्या आपने टर्मिनेटर मूवी देखी है? मैट्रिक्स, स्टार ट्रैक, ओब्लिवियन, इल्यूजन? अगर नहीं देखिए तो देख लीजिएगा। इनमें एक चीज़ कॉमन है, इन सब मूवियों में कहीं ना कहीं कई बार एआई सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एक मरीज एक टेबल पे लेट जाता है और मशीन जो है वो एआई की हेल्प से सारी बीमारियों को खुद डिटेक्ट करता है, खुद ही ऑपरेशन करता है और खुद ही बीमारी को गायब कर देता है। आइए आपको इल्यूजन मूवी का एक हम क्लिप दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, इसका जो फेस है कितना ज़्यादा डैमेज हो चुका है। यानी ये दो सोल्जर्स हैं, बात कर रहे हैं, इनको कोई नॉलेज नहीं है कि कैसे ये काम करेगा। बस इन्होंने एक बटन प्रेस किया और आपके सामने देखिए फेस रिकॉग्नाइजेशन जो सॉफ्टवेयर है इसके फेस को डिटेक्ट कर लिया और इसने एक कट लगाया। कट लगाने के बाद जैसे ही इसने कंप्यूटर को कमांड दिया, इसने देखिए बॉडी को स्कैन कर रहा है, फेस को इसकी स्कैन कर रहा है। और स्कैन करने के साथ अब जादू देखिए। ये आपको जादू लग रहा होगा, लेकिन ये कुछ टाइम में आपको हकीकत का रूप लेते दिखेगा। यहाँ देखिए, अब इस प्रोसेस को एक नॉर्मल डॉक्टर को करने में हो सके महीनों लग जाएं, लेकिन इस एआई ने इतनी बेजोड़ तरीके से इस आदमी को सही कर दिया। इस क्लिप में आपने देखा होगा कि जो ठीक करने का डॉक्टर की जो प्रक्रिया है, कई दिनों में टाइम लग जाता है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट ठीक होता है, नहीं होता, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है, महीनों का भी समय लग जाता है। लेकिन एआई ने इसको एक झटके में और रोबोटिक सर्जरी के साथ इसको कम्प्लीटली ठीक कर दिया। यह सीन देखकर कई लोग सोच रहे होंगे कि ये केवल साइंस फिक्शन मूवीज़ में ही होता है, लेकिन इसका जवाब हम आपको लास्ट में देंगे। अगर आपको लगता है कि एआई शब्द का इस्तेमाल हम 2023 या 24 में सुन रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। जबकि एआई शब्द का जो ये वर्ड है, इसका यूज़ मेडिकल प्रोफेशन में 2018-19 से ही यूज़ हो रहा है। आइए हम आपको एक न्यूज़ की वीडियो क्लिप दिखाते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। देश के अस्पतालों में सर्जरी के मौजूदा तरीके में बहुत जल्द एक बड़ी क्रांति आने वाली है। जी हां, दिल्ली एम्स ने इसकी शुरुआत कर दी है। एम्स ने रोबोटिक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के तहत एम्स के डॉक्टरों को रोबोटिक सर्जरी सिखाई जाएगी। इससे बड़ा फायदा होगा, और फायदा ये होगा कि रोबोटिक सर्जरी सीखने के लिए डॉक्टरों को अब विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोबोटिक सर्जरी मेडिकल साइंस का सबसे नया और एडवांस तरीका है। एम्स की वेट लैब ने इंडियन मेट्रोनिक कंपनी के साथ मिलकर अत्याधुनिक रोबोट स्थापित किए हैं। इन रोबोट के साथ अब डॉक्टर्स रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग कर पाएंगे। रोबोटिक सर्जरी के कई फायदे हैं। इसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है, लिहाजा ये काफी सटीक होता है। साथ ही मरीज को ज्यादा लंबे चीरे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। संक्रमण का खतरा भी कम रहता है। ओपन सर्जरी करवाने के बाद मरीज को कई दिन अस्पताल में रहना पड़ता है, लेकिन ये रोबोटिक सर्जरी से मरीज को जल्द अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। एक और एडवांस सर्जनों की संख्या काफी कम है, लिहाजा मेडिकल साइंस की इस नई तकनीक का फायदा काफी कम लोगों को मिल रहा है। लेकिन एम्स ने कदम बढ़ा दिए हैं। जाहिर है, रोबोटिक सर्जरी का सबसे अहम हिस्सा है डॉक्टरों की ट्रेनिंग, लिहाजा एम्स का फोकस ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स को रोबोटिक सर्जरी का प्रशिक्षण देना है। क्या आपको लगता है कि अल्ट्रासाउंड मशीनें, जो 4D कलर डॉपलर होता है, एमआरआई मशीनें, सिटी स्कैन मशीनें, एंजियोग्राफी मशीनें, ये सारी मशीनें ह्यूमन ऑर्गन को कैसे डिटेक्ट करती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जो भी डायग्नोसिस होती है वो 10 से 15 मिनट के बीच में हो जाता है और हमारी बीमारी का पता भी लग जाता है? आप कितने स्वस्थ हैं, कितने हेल्दी हैं, क्या आपके बॉडी में वगैरह वगैरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सारे सजेशन के साथ आपको मिल जाते हैं। क्या करना है यहाँ तक लिखा होता है। ये सब पॉसिबल है एआई सॉफ्टवेयर की मदद से। जाने अनजाने में लगभग 44% से अधिक हेल्थ केयर सर्विस ने एआई का यूज़ कर लिया है और आगे भी करते आ रहे हैं। आपको एक डार्क रियलिटी बताता हूँ, जितने भी डायग्नोसिस सेंटर होते हैं, ज़्यादातर आपको लगता है कि डायग्नोसिस एमडी रेडियोलॉजिस्ट करता है। जी नहीं, बिल्कुल आप गलत हैं।
ये ज़्यादातर लैब के जो ट्रेंड टेक्नीशियंस होते हैं, जिन्हें कंप्यूटर ऑपरेट करना, मशीन ऑपरेट करना आता है, वो करते हैं। सारी डायग्नोसिस वो करते हैं। उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है 6 महीने से 8 महीने की उस पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा। बाकी वो रिपोर्ट निकालते हैं और रिपोर्ट, जैसे जो ट्रेंड ऑपरेटर होता है ना, वो रिपोर्ट निकाल के डॉक्टर्स को देता है। करना आता है वो फाइनल रिपोर्ट डॉक्टर्स के सिग्नेचर के बाद आपको मिलता है। क्या हो अगर इन ट्रेंड ऑपरेटर्स को हटा दिया जाए, सारा काम खुद ब खुद मशीनें करने लगें? तो आइए आपको एक दूसरी वीडियो क्लिप दिखाता हूं जो इन सब चीज़ों को हकीकत में बनते हुए दिखाएगा। आपके सामने है। जैसा कि आप देख रहे हैं, रोबोट सर्जरी से एक पेशेंट को ठीक किया जा रहा है। यहाँ देखिए डॉक्टर जो है वर्चुअल आर्म को यूज़ कर रहे हैं। जैसे देखिए जितना ये टिपिकल ऑपरेशन है, इसको आप देख सकते हैं रोबोट सर्जरी 3D वर्चुअलाइजेशन के मेथड से। पहले सारी चीज़ें डॉक्टर खुद अपने हाथ से किया करता था, लेकिन अब रोबोट्स के माध्यम से। आप ध्यान से देखिए, लंबे लंबे चीरे की जगह यहाँ पे जो AI रोबोट्स हैं, ये पर्टिकुलरली उस जगह पर ही जाकर अपना इम्पैक्ट करते हैं जहाँ उनको ज़रूरत पड़ता है, एक छोटे से छेद के माध्यम से, जो बहुत जल्दी भर जाता है। जैसे देखिए स्टिचिंग लगाने के लिए, टाँके मारने के लिए कितने अच्छे तरीके से, मतलब बॉडी के अंदर जाके आप टाँका लगा सकते हैं, जो कि लगभग इम्पॉसिबल टास्क हुआ करता था। ध्यान से देखिए सारी मशीनें हैं, जो कि अब इसका ट्रायल चल रहा है, लगभग अप्रूव। देखिए AI की जो विशेषताएं हैं वो अपने लिमिट, मतलब अनलिमिटेड हैं। यानी इंसान कहीं लिमिट में है तो इसकी अनलिमिटेड है। जो डायग्नोसिस ट्रीटमेंट होता है इंसानी हैंड प्रैक्टिस के मुकाबले बहुत ही अधिक होता है, बहुत ही अच्छा होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके स्किन में कहीं कैंसर है तो माइक्रो सर्जरी करनी होती है, तो AI रोबोटिक की मदद से आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं, जहाँ की इंसानी हाथ नहीं कर पाता। जैसे कि आप डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी अगर देखी होगी तो उसमें डॉक्टर ब्रेन का ऑपरेशन कैसे करता है। तो जो AI हेल्थ केयर सिस्टम है, मेडिकल इमेजिंग में बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करता है। जैसे MRI, CT स्कैन इसके उदाहरण है। ब्रेन ट्यूमर में सटीक पता लगा लेता है। हालांकि अगर मॉडर्न डॉक्टर्स को कहें, वह पहले ब्रेन में एक कट लगाएगा, फिर एक लेयर ओपन करेगा, लेयर के बाद अंदर जाके उसमें देखेगा, देखने के साथ जगह क्या प्रॉब्लम है, फिर टिपिकली रिस्की है, फिर उसको कट करेगा, देखेगा। मतलब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। जबकि AI आपको सीधे वर्चुअल कट करेगा, इमेज खींचेगा, आपको दे देगा, 20-30 इमेज दे देगा। ये चीज़ें सही है, लेकिन जब तक AI मेडिकल हेल्थ में एक स्टेप और ऊपर ले जा रहा है, मान लीजिए बीमारी को पता तो लग गया, तो हमने डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा ली, लेकिन क्या हो अगर वो सजेशन भी दे दे, आपको मेडिसिन भी लिख दे, यानी टोटली काम कंप्यूटर पर डिपेंड हो जाए। यहाँ पर एक सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, जिसमें डॉक्टर्स की जॉब जानी तय है, सर्जन्स की जॉब जाएगी, लैब टेक्नीशियन की जॉब जाएगी, मेडिकल एजेंसीज़ की जॉब जाएगी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिसे MR कहते हैं। टोटल मिला के कई लोगों की जॉब खतरे में होने वाली है अगर ये सारी चीज़ें कंप्यूटराइज और कंप्यूटर से हो गई। हम इसको 2.0 लेके आएंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हुई, कई लोग देखते देखते उब जाएंगे, तो इसका हम सेकंड पार्ट ले आएंगे। क्या AI पर गवर्नमेंट का कोई नियम आने वाला है? तो जी हाँ, इस पर एक गवर्नमेंट ने अपना रूल रेगुलेशन फॉलो करके इस पर काम चल रहा है। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।